और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो स्नेहा दुबे ने क्या गजब का जवाब दिया इमरान खान को, डॉक्टर वैदिक, ये आपने सुना। लेकिन ये जो इस्लामोफोबिया का बार बार जिक्र इमरान खान अपनी हर स्पीच में करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल करके, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब अपने हर कुकर्मों पर पर्दा डालना है इस्लाम को ढाल बनाकर, इसलिए ये बताने की कोशिश करना है कि भाई देखो इस्लामोफोबिया जो है वो पूरे देश पूरे दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसके हम भी पीड़ित हैं। मैं ये कहने का साहस या आप कहें तो दुस्साहस कर सकता हूँ कि ये जो भाषण इमरान ने दिया है ये इमरान का लिखा हुआ नहीं है। ये भाषण कुछ ऐसे लोगों ने लिखा है जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ कसम खा रखी है। इमरान ने मुझे खुद पूछा था 6-7 साल पहले कि ये आरएसएस क्या चीज़ है। उनको पता ही नहीं था कि आरएसएस क्या है। उनको ये ठीक से पता ही नहीं है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये भाषण उनका किसी फ़ौज के आदमी ने लिख दिया और उन्होंने पढ़ दिया। इमरान को मैं याद दिलाऊं कि पिछली बार जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोले थे तो उन्होंने कहा था कि हज़ारों आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय हैं। उन्होंने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जब नए नए ये प्रधानमंत्री बने थे जी हाँ, तो खुद कहा था आज वो भारत पे वार करने के लिए, हमला करने के लिए आतंकवादियों के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात जो वो भारत के बारे में कह रहे हैं, हिंदुत्व की बात, उनको पता होना चाहिए कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने हिंदुत्व की जो नई परिभाषा की है जी, वो परिभाषा वही है जो 10 साल पहले मैंने लिखी थी अपनी किताब में। वहाँ पर मुसलमान, ईसाई, सिख सब जो कि सिंधु नदी के पार रहते हैं, हर आदमी हिंदू है। उन्होंने उदारता की बात कही है। उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी सबको भारत के सच्चे हिंदू, सच्चे भारतीय मानने की बात कही है। हिंदू और भारतीय में उन्होंने अंतर को बिल्कुल निरस्त कर दिया है। बिल्कुल। इमरान खान इसको समझ नहीं रहे हैं, एक तरफा प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त उनको चाहिए था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जैसा माहौल बन गया है सारी दुनिया में, उसको शिथिल करते, उसको ढीला करते, आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोलते, अफ़गानिस्तान की सरकार एक सर्वसमावेशी सरकार बनती, ऐसा नारा लगाते तो कहीं बेहतर होता। आज वो जो मांग कर रहे हैं दुनिया का कोई देश उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कासवर कलासरा हमारे साथ मौजूद हैं। कासवर, तो बहुत ही निराश, ये दो तरफा बातें जो हैं ये कैसे चलेंगी? और इन सारी बातों के अलावा फिर ये भी कह दिया जाता है कि हम तो जी भारत से दोस्ती चाहते हैं। कैसे मुमकिन है ये? जब तक आप दहशतगर्दों को पनाह देते रहेंगे अपने मुल्क में और फिर ये भी चाहेंगे कि भारत जैसे मुल्क से दोस्ती हो जाए, तालिबान हथियार के बल पर अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित करे, आप उसके साथ भी खड़े हो जाओ, मान्यता दिलाने के लिए बैटिंग करते नजर आओ, ये सारी चीजें एक साथ कैसे मुमकिन है भाई? समीर भाई, एक बात तो इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। जब ये बने थे तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ यहाँ पे। जितनी जो ये कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, इसको मैंने खुद भी कवर किया, टीवी9 भारतवर्ष पे भी हम करते रहे हैं। तो उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं है कि इन्होंने इसके ऊपर लॉन्च किया है। पाकिस्तान में ढेर सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक डोजर भी दिया था इंडिया ने। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। अगर स्टेट ने, जब प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस वाकई नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और हम उनके खिलाफ करने जा रहे हैं ऑपरेशन, तो आपकी बात तो साबित हो जाती है। और इसमें इनकी नीयत के ऊपर हम लोग शक नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। और हमने देखा है इसको होते हुए, तंजीमों के दफ्तर बंद किए गए, उनको अरेस्ट किया गया और अभी तक जो जिनको अरेस्ट किया उनको उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन इंडिया का जो डोजियर है वो अपनी जगह पे एक स्टेट का डोजियर है, वो मेरा या आपका डोजियर नहीं है। उसके ऊपर ढेर सारे एजेंसीज और ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक उसमें फ्लॉ के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भी इसी किस्म का एक और डोजियर आ जाता है। आपने देखा है कभी इमरान खान साहब ने तकरीर करने से पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक डोजियर दे दिया है। हाँ। तो मेरा ख्याल यही है कि दोनों को, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने बहुत खूबसूरत बात की है, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में जो बैठे अफेयर साहब उनको कहा कि आपने जो रेजोल्यूशन की आपने रट लगाई हुई है, आपने उनको पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि मैं ये एडमिट करता हूं कि मैंने वो यूएन का रेजोल्यूशन जो है वो नहीं पढ़ा। और जो हमारे पैनलिस्ट ने बात की कि शर्त पहली क्या थी कि आप इवैक्यूएट करेंगे, उसके बाद टेबल के आगे बैठे, इस बात का इल्म मुझे भी नहीं था। मैं लाइन भी अपनी मानता हूँ।
तो ये इश्यूज हैं। लेकिन एक बात इस्लामाबाद में हो रही है कि मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ जो इतना इंडिया पीछे खड़ा हुआ है, इतनी मैसिव सपोर्ट है, वही सपोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान को है। ये एक सेक्शन, एक ग्रुप कह रहा है कि अगर ये दोनों लीडर नहीं, वो कहाँ है इमरान खान को? इमरान खान की तो अपने ही घर में इतनी मुखालिफत हो रही है, तो ये नरेंद्र मोदी को जो सपोर्ट हिंदुस्तान में हासिल है उससे इमरान खान को मिल रहे सपोर्ट को मिलाना मुझे लगता है समीर भाई ये तो बहुत ही अजीब बात होगी, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैजुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है कसवर। फैजुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले एक अहम खबर। भारत ने आतंकवाद को लेकर इमरान को जमकर धोया है। प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा, आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक का इंतजाम करता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेता दुनिया में झूठा प्रचार कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं और सबसे ज्यादा आजादी दहशतगर्दों को ही है। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।